कर्नाटक में जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस खेमे में सीएम कुर्सी के लिए गर्मागर्मी होती दिखी, लेकिन इन सबको किनारा करते हुए कांग्रेस ने आखिर सीएम फेस चुन लिया और 20 मई को बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री जबकि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने इस शपथ ग्रहण समारोह को काफी ज्यादा ग्रैंड इवेंट बनाया है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत ने न सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया है, बल्कि देश भर में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने का काम भी किया है। माना जा रहा है कि ये जीत 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं में ऊर्जा भरने का भी काम करेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण को भव्य बनाकर विपक्षी एकता का भी संकेत देना चाहती है। अब ऐसे में पार्टी ने न सिर्फ अपने नेताओं को बल्कि विपक्षी पार्टी के कई सारे नेताओं को समारोह का इनविटेशन दिया है, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश भर में जब सभी विपक्षी दल 2024 चुनाव से पहले एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं, तो फिर कांग्रेस आप से दूरी क्यों बना रही है, जबकि आपकी दो अहम राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान देना होगा। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे पहले वहां लगातार 15 साल से कांग्रेस की शीला दीक्षित सत्ता पर काबिज थी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने राजधानी की चुनावी राजनीति में एंट्री की और 28 सीटों पर जीत हासिल की। 2008 में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए तो आपका ग्राफ 67 सीटों पर पहुंच गया। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, वही कांग्रेस शून्य पर आ गई। 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। अब दिल्ली से पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब में 2017 में हुए चुनाव में 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तब आप वहां पैर पसारती हुई दिख रही थी। पार्टी ने उस चुनाव में 20 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 आते आते स्थिति पूरी तरह बदल गई। आप 92 सीटों पर पहुंच गई तो कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर ही सिमट गई। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में साल 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। तब बीजेपी 99 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में ताल ठोकी। आप भले ही सिर्फ 5 सीटों पर जीतने में सफल रही, लेकिन सीधे तौर पर उसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई। 2017 में जहां कांग्रेस को 42.2% वोट मिले थे, तो वहीं 2022 में सिर्फ 27% रह गया। आपको 13.1% वोट मिला। इतने नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया था। उस समय भी केसीआर को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद केसीआर ने मकर संक्रांति के बाद एक रैली का भी आयोजन किया था। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस को इस रैली के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था। इतने नहीं, रैली में उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर निशाना साधा था। अब ऐसे में लगता है कि इसीलिए कांग्रेस ने केसीआर और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को इस समारोह का हिस्सा नहीं बनने दिया। खैर, अब देखना होगा कि इस पर क्या अरविंद केजरीवाल का कोई बयान आता है या फिर नहीं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि कांग्रेस ने जो ये डिसीजन एक तरीके से लिया है कि केसीआर को ना बुलाना, अरविंद केजरीवाल को ना बुलाना, भगवंत मान को इस समारोह का हिस्सा ना बनाना, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।